पटना के गोविंद मित्रा रोड में एक ऑटो ड्राइवर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऑटो में रखी दवा को चोरी का बता रहे थे। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने इसका विरोध किया तो इसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने हो हंगामे के दौरान किस तरीके का नजारा, जहां दूर दूर तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही होगी। काफी देर तक ये अफरा तफरी यहां मची रही। मशक्कत का अच्छी खासी यहां पर करने को पुलिस यहां नजर तो आई, लेकिन काफी वक्त बाद में जाकर इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कई दृष्टिकोणों से बेहद चिंताजनक भी है। पहली तो ये कि लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, शक शुबा के आधार पर लोगों की पिटाई, और दूसरी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है जबकि लॉकडाउन है। बिल्कुल विभा, बिल्कुल आप बिल्कुल वाजिब कर रही हैं। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, और वो जबकि बगल में ही पीरबहोर थाना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। पीरबहोर थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई और उनका दावा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है, लेकिन स्थानीय लोग जो थे वो जिस कदर वहां पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया, नहीं तो पता नहीं राजधानी में किस तरह की वारदात होती। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। मामूली सी बात पे, थोड़ी सी बात पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाना, निश्चित तौर पर अभी कोरोना बंदी है और ऐसे में हर एक को संयम बरतना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों ने यहाँ संयम खोया है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और जो भी पुलिस का दावा है कि जो भी लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए जो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि राजधानी के बीचों बीच अगर इस तरह के हालात होते हैं जब लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं और शक शुबा के आधार पर लोगों की पिटाई की जाती है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही। अगली खबर दानापुर से, जहां पीपा पुल पर भीषण जाम की रिपोर्ट सामने आई। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग जल्द से जल्द इस पुल को पार करने की कोशिश में हैं, लेकिन इस बात से बेफिक्र कि किसी बड़े हादसे का वजह भी ये जाम हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, सजगता दिखानी चाहिए, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। और ये देखिए पीपा पुल पर किस तरीके का दबाव, जो बेहद नितांत बहुत ज्यादा जरूरी स्थिति के लिए यहाँ पर इस पीपा पुल का निर्माण किया गया, और ऐसे में ये भीड़ आपको पीपा पुल पर साफ नजर आती हुई। कड़ी धूप की वजह से लोग जल्द से जल्द इस पुल को पार करने की कोशिश में हैं और इसी वजह से जाम और लगातार बढ़ता चला गया। जाम की वजह ट्रैक्टर और बाइक बताई जा रही है, जो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जाम को लगाने में सबसे महत्वपूर्ण नजर आई। और ये पुल दानापुर को दियारा से जोड़ता है और लोग इस पुल से या फिर नाव से यहाँ से गुजरते हैं। एक नाव के पुल के पास फंस जाने की वजह से बताया जा रहा है कि ये पूरा जो हालात है, ये जो पूरी स्थिति है वो सामने नजर आई और पुल पर भीषण जाम लग गई। एक एक करके गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली गई और इस दौरान पुलिस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई साफ देखी जा सकती हैं इन तस्वीरों में, और लोग जल्द से जल्द पुल पार करने की आपाधापी में भी साफ नजर आते हुए। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दानापुर से। अमरजीत, ये माना जाए कि लापरवाही की इंतहा है, प्रशासनिक अमले की चूक है, या फिर किस तरीके से इस पूरी घटना को, और फिलहाल क्या हालात? पूरी तरह से प्रशासनिक अमले की चूक बताई जा सकती है, क्योंकि जो जाम है और जो सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे टूटा है वो दोनों जो है साफ दिखाई दे रहा है। और ये हुआ है, एक नई नाव बनाई गई थी, उसे गंगा नदी में उतारा जा रहा था और जिस रस्सी से खींचा जा रहा था वो रस्सी टूट गई और उसके बाद जो पीपा पुल का चट्टी है उसमें फंस गया और उसके बाद नाव को नीचे नहीं उतारा जा सका, जिसकी वजह से काफी घंटे तक ले जो है जद्दोजहद चलता रहा, जिसकी वजह से पूरा पीपा पुल का लगभग 1 किलोमीटर जो है लंबी कतारें लग गई। ट्रैक्टर और जो मोटरसाइकिलें हैं, जो दियारा में पहुंचने वाले लोग हैं, वो पुल पर काफी कड़ी धूप में खड़े रहे, लोग परेशान रहे और इसे हटाने के लिए कोई खास जद्दोजहद प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। प्रशासन को जानकारी मिली, उसके बावजूद भी जो है काफी देर तक जो है, काफी घंटे तक जो है नहीं पहुंचे प्रशासन के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो जहां पर पीपा पुल दियारा की ओर चढ़ता है वहीं पे ये घटना हुई और
वहां पर जो चढ़ाव है वहीं पे नाव फंस गया और लोग जो है पूरी तरह से पीपा पुल पे फंस गए। ऊपर से भी लोग पीपा पुल से दानापुर की तरफ से आने, देरा से दानापुर की तरफ आने वाले लोग थे, वो भी फंस गए। और लगभग 6 पंचायतों का ये रास्ता है पीपा पुल, और ये सभी इसी से होकर के गुजरते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी वजह से जो है यहाँ यही एकमात्र एक रास्ता है, दूसरा नाव का रास्ता है। और पीपा पुल होने की वजह से लोग साइकिल पैदल भी यात्रा करते हैं। सभी लोग जो पैदल यात्रा कर रहे थे वो लोग भी इस जाम में फंसे थे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो है कितनी बड़ी चूक है। और साथ ही जो है जिस तरह से यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पीपा पुल पर ये भारी जाम और गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, भारी वाहनें भी आपको इसमें नजर आ रही होंगी। हालांकि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस तय किए गए हैं कि पीपा पुल पर किस तरह के वाहनों की आवाजाही होनी चाहिए, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर कोई पुलिस कर्मी नजर नहीं आ रहा है जो इन तमाम चीजों को व्यवस्थित कर देख सके।